कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ दो बैल की कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 4 दो बैल की कहानी। रामपुर के नजदीक एक गांव था। वहाँ झूरी नाम का एक किसान रहता था। किसान का नाम क्या था? झूरी। उसके पास दो बैल थे, हीरा और मोती। बैलों का नाम था हीरा और मोती। दोनों बैलों में बहुत प्यार था, यानी बहुत प्रेम था। चारा खाते समय भी दोनों साथ नांद में मुंह डालते और एक साथ ही बाहर निकालते थे। नांद यानी जहां पर चारा रखा जाता है उसे नांद कहा जाता है। जैसे हम खाना खाते हैं प्लेट में, ये लोग नांद में खाना खाते थे। झूरी उनके चारे दाने का बहुत ख्याल रखता था। वह कभी भूलकर भी उनको मारता पीटता नहीं था। यानी बैलों का जो मालिक था वो बैलों से बहुत प्यार करता था, उन्हें मारता पीटता नहीं था। इसीलिए वो भी झूरी को बहुत प्यार करते थे, चाहते थे। आखिर पशु भी प्यार का भूखा होता है। झूरी की पत्नी का भाई था। एक बार वह हीरा मोती को कुछ दिनों के लिए अपने गांव ले जाना चाहता था। झूरी अपने प्यारे बैलों को अपने से अलग तो नहीं करना चाहता था, लेकिन गया को मना करके पत्नी के क्रोध का सामना करना भी उसके लिए सरल नहीं था। अगर वो अपने साले को मना कर देता तो उसकी पत्नी उससे नाराज हो जाती, इसीलिए उसने मना नहीं किया। अतः अनमने ढंग से उसने हामी भर दी कि ठीक है भाई, तुम मेरे बैल ले जाओ। जब गया हीरा मोती को खूंटे से खोलकर गांव की ओर ले जाने लगा तो बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ, अचंबा हुआ। रास्ते में बैलों ने कुछ शरारतें की तो गया ने उसकी पिटाई की और घर पहुंचकर उसके सामने रूखा सूखा भोजन डाल दिया। अब वो बैल आज तक कभी उन्होंने मार नहीं खाई थी, लेकिन हीरा मोती ने उसे सूंघा भी नहीं। वो चारे को उन्होंने नहीं खाया। रात होने पर दोनों बैलों ने वहां से भागने का निर्णय ले लिया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ ली और वहां से भाग निकले। रास्ता जाना पहचाना ही था। भोर यानी सुबह होते ही वो अपने घर पहुंच गए। सुबह होने पर झूरी ने जब उन्हें थान पर खड़ा देखा, यानी जगह पर खड़ा हुआ देखा, तो वो सब कुछ समझ गया। प्यार से वह उसके शरीर पर हाथ फेरने लगा, लेकिन झूरी की पत्नी यह सब देखकर जल भुन गई। उसे गुस्सा आया। उसने उनके सामने सूखा भूसा डाल दिया, पर वो दोनों खुश होकर उसे ही खाने लग गए, क्योंकि वो अब अपने मालिक के पास आ गए थे। अगले दिन गया फिर आ गया। वो वहां पर फिर से आ गया। मोती गया को देखते ही फुफकारने लगा, लेकिन हीरा ने उसे मना कर दिया। किसी तरह गया फिर उन्हें अपने घर ले आया और मोटी रस्सियों से अब उसने उन दोनों बैलों को बांध दिए। फिर दोबारा हीरे मोती को यातनाएं यानी उन पर कष्ट वो देने लगा, शुरू कर दिया। उन्हें दिन भर हल में जोतता और खूब मारता पीटता था। उन्हें सारे दिन हल में जोत के रखता और खूब उनकी पिटाई भी करता था। शाम को घर लौटकर मोटे मोटे रस्सों से बांधकर रूखा सूखा भूसा सामने उनके डाल दिया करता था। दोनों लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते ही रहा करते थे। कहाँ झूरी दाने में नमक और कम ज्यादा होने पर का भी ध्यान रखता था और कहाँ अब केवल सूखा भूसा। मालिक जहाँ इतना प्यार करता था और अब उसकी जगह बिल्कुल नाकदरीन बैलों की हो गई थी, वह भी तिरस्कार के साथ। कुछ ही दिनों में दोनों की पसलियां और हड्डियां दिखने लगी, यानी वो शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो गए। घर में उसकी एक छोटी सी लड़की थी। उससे बैलों की दुर्दशा देखी नहीं जाती थी, यानी वो बैलों से प्यार करने लगी थी, उनकी स्थिति वो देख नहीं पाती थी। रात में वह सबसे छुपकर बैलों को रोटी खिला देती थी। हीरा मोती उसके निश्चल प्यार से स्पर्श में आ गए और मार और अपमान को वो भूल गए। एक रात जब मोती रस्सी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी वह लड़की आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया और दोनों वहां से भाग निकले। सुबह होते होते दोनों वहां से बहुत दूर निकल आए, पर आना परिचित रास्ता भूल चुके थे। वो अपना जो जाना पहचाना रास्ता था वो उस रास्ते को भूल गए। सामने एक विशाल सांड मिला, यानी बहुत बड़ा सांड उन्हें मिल गया।
बचकर निकलने का रास्ता न देखा। दोनों ने आंखों ही आंखों में बात कर ली और मिलकर उससे लड़ाई करने का निश्चय कर लिया, मुकाबला करने का सोच लिया। सांड ने फुफकार मारकर सामने से हीरा को मार किया तो पीछे से मोती ने हमला करते हुए अपने नुकीले सींग सांड के पुच्छों में गाड़। अप्रत्याशित मिले जुले हमले से सांड घबरा गया और जान बचाकर भाग निकला, यानी एकता की वजह से सांड उनका सामना नहीं कर पाया। अपने से दोगुने बलशाली सांड को पराजित यानी हराकर विजय योद्धा दोनों आगे बढ़े और इस जीत के इनाम स्वरूप पास के मटर के खेत में घुसकर मटर की मुलायम फलियों को वो दोनों खाने लगते हैं। अभी पेट भरा भी नहीं था कि खेत के रखवाले ने उन्हें पकड़ लिया और ले जाकर कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस में हीरा मोती के अलावा और भी कई सारे जानवर थे, जहां पर भैंसें, घोड़े, घोड़ियां, बकरियां और 2 गधे भी थे। सबके सब दुबले पतले यानी कमजोर से थे। यहाँ न चारे का कोई इंतजाम था और न ही पानी का। दोनों पछताने लगे कि हम कहाँ आ फंसे। इससे अच्छा तो गया का घर ही था। गया की मारपीट और रूखा सूखा चारे के साथ बच्ची का प्यार तो मिलता था, पर अब वो पछता रहे थे, तो अब पछताने से क्या होता है। 4 दिन और 4 रातें बीत जाने के बाद मोती का धीरज टूट गया। एक रात उसने हीरा से कहा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो इस जेल से बाहर निकला जा सकता है। हीरा के मना करने पर भी मोती ने अपने सींगों से दीवार को आजमाना शुरू कर दिया। दीवार कच्ची मिट्टी की थी। सींगों की चोट से थोड़ी हिली और कुछ मिट्टी उखड़कर नीचे गिरी। मोती का उत्साह, उसका जो जोश था, उस पर प्रहार किया। दीवार एक छोटी सी हिस्सा टूटकर गिर गया। अब मोती ने जोर जोर से चोटें मारना यानी जोर जोर से उसको हिट करना शुरू कर दिया। दीवार में रास्ता बना ही दिया। सबसे पहले घोड़ियां भागी, फिर भैंसें और बकरियां। मोती ने गधे को भी सींग मारकर भगा दिया। उसने हीरा को भी चलने के लिए कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी हाउस के मालिक की जब नींद टूटी और दीवार और कांजी हाउस खाली देखा तो सिर पीट लिया। उसने हीरा मोती को नीलाम कर दिया। सबसे ऊंची बोली लगाकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया और दोनों को हाँकता हुआ अपने गांव ले चला। मार खाते और भूख प्यास सहते सहते दोनों कमजोर हो गए थे। अब और विरोध करने की उनमें शक्ति यानी जान नहीं बची थी। इसीलिए दोनों चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लग गए। चलते चलते अचानक उन्हें रास्ता जाना पहचाना सा लगा, तो न जाने कहां से उनमें दम यानी स्फूर्ति, जोश आ गया। दोनों एक दूसरों की आंखों में देखा और व्यापारी के हाथ से रस्सा छुड़ाकर वहां से वो भाग गए। आगे आगे दोनों बैल और पीछे पीछे उनके व्यापारी आ रहा था। हीरा मोती जब रुके तो अपने घर पर पहुंच चुके थे। बैलों को देखकर झूरी निहाल हो गया, यानी वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। वह दौड़कर उनसे लिपट गया, उनके गले मिला। हीरा मोती की आंखों से भी अश्रुधारा यानी उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। तभी व्यापारी ने पीछे से वहां आया और बोला, झूरी से उन्हें मांगने लग गया। मोती ने आव देखा न ताव व्यापारी पर झपटा। व्यापारी डरकर ऐसा भागा कि पीछे नहीं लौटा। भीतर से झूरू की पत्नी भी दौड़ती हुई आई। उसने हीरा मोती के माथे को चूम लिया और खुशी खुशी उनकी देखभाल करने लग गई। इस सुंदर से पाठ के रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि इंसान की तरह जानवर भी प्रेम के भूखे होते हैं। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।